हाय स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसमें हम स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों बुक से सारे इम्पोर्टेंट और कॉमन कंसेप्ट कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स से फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। बट रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं नंबर सिस्टम में आने वाले कुछ वैल्यूएबल सेट ऑफ नंबर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे आपको रियल नंबर ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ वैल्यूएबल set of numbers that consist of set of natural numbers, set of whole numbers, then integers, rational number, irrational number, and after that real numbers. ओके, अब स्टूडेंट्स हम नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स को शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद रैशनल और इरेशनल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। आर दोज विच यूज्ड फॉर काउंटिंग दैट इज एनी ऑफ नंबर फ्रॉम द सेट 1 2 3 and so on are called as a natural numbers or set of natural numbers. Okay, next is whole number. Though the whole numbers are the natural numbers together with 0, that is any of numbers 0 1 2 3 up to so on. This set is called as a set of whole numbers. Students, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर सकते हो कि जब हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया तब हमें सेट ऑफ होल नंबर्स मिला है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर natural numbers. Okay, now next is set of integers. The set of numbers which includes all positive and negative numbers including 0 are called as a set of integers. Okay, so these are set of integers. Now we talk about rational numbers. Students, rational numbers में हम 3 डेफिनेशंस देखने जा रहे हैं रैशनल नंबर की। उसमें सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में आपको 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि नोट करनी है कि जो रेशो फॉर्म में हमने यहाँ लिखा है p अपॉन q, इस रेशो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो है इंटीजर, दैट इज p एंड q आर इंटीजर्स. एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट q नॉट इक्वल टू 0. q यहाँ पे हमें 0 नहीं होगा. अगर हम q इक्वल टू 0 लेते, दैट इज इफ डिनोमिनेटर इज 0 देन दैट रेशो विल नॉट डिफाइन. ओके, सो दिस कंडीशन इज मस्ट दैट q इज नॉट इक्वल टू 0. For example, 3 upon 4 is a rational number, 7 upon 2 is also rational, 13 upon 1, 0 upon 4, 1 upon 6. These all are rational numbers. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 डेफिनेशंस की. All decimals which terminates are rational numbers. And next is all decimals which are non-terminating and repeating are also rationals. अब ये दोनों डेफिनेशन आपको तभी अच्छे से समझ आएंगी जब आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स का मतलब समझ आएगा. तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट डेफिनेशन के नीचे जो एग्जांपल्स दिए, फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर है 0.25, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो डिजिट्स है वो है फाइनाइट डिजिट है यहाँ पे. और सेकेंड एग्जांपल में भी 1.675, यहाँ पर भी फाइनाइट डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद. एंड सिमिलरली फॉर थर्ड एग्जाम्पल. तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद आपको फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिलते हैं तो उस टाइप के डेसिमल्स को आपको कहना है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ओके, अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स यानी क्या. तो यहाँ देखिए आप
एग्जाम्पल देखकर भी आपको समझ आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स यानी क्या। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल में 0.111, तो इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि 1 ये जो डिजिट है वो रिपीट होता जा रहा है और वो उसका कोई एंड नहीं है यहाँ पर, मतलब कि वहाँ पे फाइनाइट डिजिट नहीं है, वो रिपीट भी होता जा रहा है और उसका एंड भी नहीं है। तो इस टाइप के डेसिमल्स को हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। सेकेंड एग्जाम्पल 0.343434 एंड सो ऑन। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 343434 ये जो पैटर्न है ये आपको रिपीट मिलेगा और जिसका कोई एंड भी नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड वन सेम 2.45784578। ओके, यहाँ पर भी थर्ड एग्जाम्पल में भी आपको एक पैटर्न नज़र आएगा 4578 जो कि रिपीट होता जा रहा है बट इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। सो अब these three examples are also we called as pure repeating decimals, and also we called it as non-terminating and repeating decimals. Now next example is 1.74343434. So this is also example of non-terminating and repeating decimals, but it is also called as a mixed repeating decimals. Why it is called as a mixed repeating decimal? Because यहाँ पर 1.7 एक अलग डिजिट और 7 के बाद जो डिजिट्स है 434343 वो पैटर्न एक फॉर्म हो रहा है वहाँ पे 43 का पैटर्न जो रिपीट हो रहा है बट 7 वहाँ अलग है, इसलिए इसे कहना है मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, आई होप कि आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में फ़र्क समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स क्या है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स दैट एंड्स और इट्स अ डेसिमल्स विथ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, आई होप कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिटेल में देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैज़ two types. First one is repeating or recurring decimals, and second one is non-repeating or non-recurring non-terminating decimals. So non-terminating decimals में हम first अगर देखें यहाँ पे repeating decimals, in that first example is 1/3 is equal to 0.333 and so on. स्टूडेंट्स, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई कोई डिजिट या कोई पैटर्न अगर रिपीट होता है तो उसे हम बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 0.333 एंड सो ऑन। सो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट 0.3 एंड इट्स बार। सिमिलरली फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 140 के बाद 2727 ये जो पैटर्न एक रिपीट हुआ है यहाँ पर 27, ये जो पैटर्न है ये रिपीट है। सो हम इसे लिखेंगे 140.27 एंड इट्स बार। स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, आपको जब आप ये डेसिमल नंबर रीड करते हो तो आपको इस तरह से रीड करना है 140.272727, ना कि 140.2727। 27 अगर आप रीड करते हो तो ये रॉन्ग है, आपको इसे 2727 इस तरह से रीड करना है। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अकॉर्डिंग टू थर्ड definition of rational number, we can say that non-terminating and repeating decimals are rational numbers. But what about non-terminating and non-repeating decimals? Okay, अगर हम non-terminating and repeating decimals को अगर हम rational number कहते हैं तो हम non-terminating and non-repeating decimals को क्या कहेंगे? So student,
non-terminating and non-repeating decimals are called as a irrational number. करेक्ट. आप फैमिलियर हो रूट टू, आपको पता है रूट टू इज इरेशनल नंबर, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, बट ये क्यों और कैसे? सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर. यहाँ पर रूट टू इज इक्वल टू वॉट 1.41421356. यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट के बाद देखोगे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है और ना ही आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो हम इसे रिपीटिंग डेसिमल्स तो नहीं कह सकते. yes, it is non-terminating, but it is not non-repeating. Okay, so this type of decimals are called as a non-terminating, non-repeating decimals, and these are irrational numbers. Okay, so next is irrational number. सो हम फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे इरेशनल नंबर की. इरेशनल नंबर आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशो. जैसे कि हमने रैशनल नंबर में फर्स्ट डेफिनेशन देखी थी रेशो के फॉर्म में. अगर हम किसी नंबर को रेशो के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे p अपॉन क्यू फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो उस नंबर को हम रैशनल कह सकते हैं. लेकिन अगर कोई नंबर हम रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो हम उसे हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं. सिमिलरली अगर डेसिमल फॉर्म में अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो सेकेंड डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स आर दोज विच डू नॉट टर्मिनेट एंड हैव नो रिपीटिंग पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल रूट 2, रूट 5, क्यूब रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन. ओके, सो दीज आर इरेशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट इज, अब इसके बाद हम एक और कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है इरेशनल नंबर से. स्टूडेंट, नोट दैट फॉर द नंबर्स लाइक रूट 3, रूट 2, देन क्यूब रूट ऑफ 5, वी गॉट आंसर इरेशनल नंबर. इन नंबर्स के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें इसे सॉल्व करने के बाद या इसकी वैल्यू निकालने के बाद हमें जो डेसिमल मिलता है वो होता है इरेशनल नंबर. सो द रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर which has value equal to irrational number, that type of number are called as a surds. So हमारा next topic है surds. So a root of a positive real quantity is called a surd. Students, it is denoted as nth root of x, where n is order or degree and x is called as a radicand or base. Okay, remember, answer of nth root of x should be irrational and x has to be positive number. Then and only then that nth root of x is called surd. Otherwise it will not surd. For example, root 4 is equal to what? All of you know it is equal to 2. So 2 is rational number. Okay, but in case of surds, if nth root of x has value irrational number, in that case we can say that nth root of x is surd. Otherwise it is not surd. So root 4 is not surd. Got it? So I hope कि आपको surd ये concept भी अच्छे से समझ आया होगा. So next is pi and e have also values which contain decimals up to infinite numbers, but they are not root of positive integers. आपको ये लाइन समझ में आ रही है कि pi और e
इन दोनों की भी डेसिमल वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो इनफाइनाइट है, करेक्ट। बट ये रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है कि है क्या, नहीं। सो पाई एंड ई आर इरेशनल but they are not surds. Okay, so all surds are irrational number, but all irrational numbers are not surds. That is, pi is irrational but not surd, and root 2 is surd, also irrational number. So I hope कि आपको ये सब बेसिक कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो ओके देन, बाय बाय।